हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। आज हम इसके लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट नंबर 6 के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस पार्ट 6 में मैं आज आपको बताऊंगी मीडियन और मोड के बारे में, और साथ ही साथ बताऊंगी मीडियन को बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए दो बेसिक स्टेप्स होते हैं, जस्ट उनको फॉलो करना होता है और मीडियन हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और मोड के रिलेटेड भी मैं आपको बताऊंगी कि दो तरीके से हम मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो इन दोनों टॉपिक्स को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज मीडियन। अब मीडियन कोई भी डेटा का कैलकुलेट करने के लिए दो बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, और उसके बाद हम उसके मीडियन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं स्टेप नंबर 1 में। आपको जब भी कोई मीडियन के लिए डेटा गिवन होगा तो सबसे पहले हमें उस डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि छोटे से बड़े नंबर्स में या फिर बड़े से छोटे नंबर्स में, किसी तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर हम जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो करते हैं, छोटे से बड़ा। तो जैसे अरेंज कर लिया गिवन डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो आपकी विश है। देन वी विल मूव टू स्टेप नंबर 2। उसके बाद डेटा को अरेंज करने के बाद हमें उसकी काउंट करनी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब उसमें कितने नंबर्स हैं टोटल। तो वो नंबर्स जो है वो डिपेंड करता है, वो ऑड हो सकते हैं या इवन हो सकते हैं, दो ही केस हो सकते हैं। ऑड का मतलब होता है जैसे 1, 3, 5 ये ऑड नंबर्स हैं। इवन मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह के नंबर्स जो है वो इवन नंबर्स हैं, ये आपको पता है। अब अगर वो नंबर्स जो ऑड है, मतलब फर्स्ट केस में अगर n जो है वो ऑड आया है, तो n मैंने मान लिया है 5 आया है, सपोज कर लीजिए 5 इज ऑड नंबर। तो उस केस में मीडियन के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा n + 1 डिवाइडेड बाई 2। n + 1 डिवाइड बाई 2 का मतलब हो गया 5 + 1 डिवाइड बाई 2 टूवर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3, यानी कि उस डेटा में जो तीसरी ऑब्जर्वेशन होगी दैट विल बी द मीडियन ऑफ द डेटा। इस तरह से हम जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी ऑड होती हैं तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होंगी, तो लेट अस से यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर सपोज 8 होती हैं, सपोज कर लिया, तो उस केस में हम दो तरह की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा n/2। n/2 का मतलब हो गया 8/2 और साथ ही साथ n/2 + 1 का, ये n + 1 डिवाइडेड बाई 2 नहीं है, ये n/2 + 1 है। ध्यान से देखिएगा, n/2 का मतलब हो गया 8/2 + 1। तो यहाँ से कौन सी ऑब्जर्वेशन आई, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, और यहाँ से कौन सी आएगी 8/2 4, 4 + 1 5, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आई। अब हमें उनका क्या निकालना होता है, मीन निकालना होता है, यानी कि जो भी फोर्थ ऑब्जर्वेशन होगी और जो भी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होगी हम उन दोनों को प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। तो इस केस में वो फॉर्मूला किस तरह से अप्लाई होगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो इस केस में जब n = इवन नंबर होगा तो इस तरह से हमें पहले दो तरह की वैल्यूज निकालनी है, वहां से फिर उसके बाद हमें उसका मीन निकालना है, तो वो उसका क्या होगा, मीडियन होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिनसे हमें क्लैरिटी हो सके कि ये सारे स्टेप्स हम कैसे फॉलो करेंगे। सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर है दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेप नंबर 1 में हमें इस डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आई एम गोइंग टू अरेंज दिस डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप नंबर 1, इसमें हम डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने जा रहे हैं। तो सबसे छोटा नंबर है हमारा 2, तो 2 लिख लूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ 12 दो बार है, तो 12 को 2 टाइम्स लिखेंगे यहाँ पर। देन वी हैव 15, देन वी हैव 17, देन 18, राइट। देन वी हैव 26, देन आफ्टर दैट वी हैव 32 2 टाइम्स, तो 32 2 टाइम्स। देन वी हैव 39 एंड 42, 39 एंड 42, राइट। इस तरह से अगर आप टिक लगाते जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा नंबर्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है। अब हम काउंट करेंगे इनकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
So for step number 2 we have n equals to 11. अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि 11 जो है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है. सो वी हैव 11 एज ऑड नंबर, हमें ये पता है. अब ऑड नंबर के अकॉर्डिंगली मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यही होता है. तो n यहाँ पर क्या है हमारे पास? 11+1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है. तो यहाँ से 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6. यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? 6th ऑब्जर्वेशन. अब हम 6th ऑब्जर्वेशन देखेंगे कौन सी है? 1 2 3 4 5 6. तो 6th ऑब्जर्वेशन है हमारी 18. सो इस क्वेश्चन के लिए जो रिक्वायर्ड आंसर है दैट इज मीडियन इक्वल्स टू 18. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहाँ पर डेटा गिवन है, फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे. स्टेप नंबर 1 में हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में. इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम कैसे? सबसे छोटा नंबर है हमारा 40, ठीक है. उसके बाद आ रहा है हमारे पास 50, देन वी हैव 65, देन 75, देन वी हैव 70, देन वी हैव 75 2 टाइम्स, देन 95 एंड देन 100, राइट. अब ये मैंने इसको अरेंज कर दिया. स्टेप नंबर 2 में हम काउंट करेंगे इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को. तो n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो वी हैव 8 ऑब्जर्वेशंस हियर एंड 8 इज अ इवन नंबर. अब इवन नंबर के अकॉर्डिंगली मीडियन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, प्लस कौन सी ऑब्जर्वेशन निकालते हैं? n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इन दोनों का मीन निकालना है. n/2 का मतलब हो गया, n/2 का मतलब हो गया 8/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 यानी कि 8/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2. 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2. यही आया. 4th ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 1 2 3 4, ये 70 है हमारी, प्लस 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है? 75 है, डिवाइडेड बाय 2. इन दोनों को ऐड करेंगे, 145 डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड कर देंगे तो वी गेट 72.5. तो मीडियन फॉर दिस क्वेश्चन इज 72.5. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. अब ये न्यू वैरायटीज है हमारे इस क्वेश्चन के लिए. अब देखिए फाइंड मीडियन, ये डेटा गिवन था आपको, तो मैंने इस डेटा को पहले ही अरेंज कर लिया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सिंपल जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया. अब स्टेप नंबर 2 पे मूव फॉरवर्ड कर रही हूँ मैं सीधा. तो यहाँ से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ पर मेरे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो कितनी है? 9 है और वो ऑड है. तो इस केस में मीडियन जो क्या होएगा? मीडियन इज इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, यही होएगा. सो 9+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट कम्स आउट टू बी 5. यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो 5th ऑब्जर्वेशन है दैट इज द मीडियन. तो 5th ऑब्जर्वेशन को देख लेते हैं. 1 2 3 4 5. एक और चीज बताना चाहती हूँ, जब हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन है तो आपने वापस इस डेटा पे नहीं जाना. अगर आप इस डेटा पे जाएंगे तो वहां से मीडियन फिर गलत आएगा, क्योंकि दिस इज नॉट अरेंज्ड. ये अरेंज्ड वाले से आपने 5th ऑब्जर्वेशन देखनी है, कोई भी ऑब्जर्वेशन देखनी है. तो 5th ऑब्जर्वेशन होगी 1 2 3 4 5. तो मीडियन कितना आ रहा है आपके पास? 43 आ रहा है, ठीक है. अब उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे ट्विस्टिक वे से पूछा है, ट्विस्टेड वे से. तो वो कैसे पूछा है? उसने कहा 32 इज रिप्लेस्ड बाय 23. उसने कहा जो 32 नंबर है, ये वाला नंबर है, ये वाला, इसको उसने रिप्लेस कर दिया 23 से. अब अगर 32 रिप्लेस हुआ है 23 से तो न्यू ऑर्डर जो है वो क्या बन जाएगा? न्यू ऑर्डर कैसे आएगा? पहले 15 था, अब 23 जो है 28 से भी पहले आएगा. सो 23 आएगा, फिर 28 आएगा, 31 आएगा, फिर 32 को तो उसने रिप्लेस कर दिया, देन 43, 44, 51, 56 एंड 72. ये हमारा बन गया है न्यू ऑर्डर जब हमने 32 को रिप्लेस कर दिया है 23 से.
अब इसका मीडियन क्या होगा, फाइंड उसने कहा न्यू मीडियन। अब मीडियन पे तो कोई फर्क नहीं आया क्योंकि मीडियन क्या था आपका 43 निकल रहा है, 43 से पहले एक्सचेंज हुआ है। तो अगर ये वैल्यूज इसके साथ एक्सचेंज होती तो आप दोबारा भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल, फिर भी 43 ही आएगा। यहाँ से देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फिर से कितनी बन रही है, 9 बन रही है। तो 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, 43 है। तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि मीडियन इज इक्वल्स टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू 43। तो इस तरह से कई बार डेटा रिप्लेस करने के बाद मीडियन चेंज हो जाता है, बट इन दिस केस इट इज नॉट चेंज्ड, सो देयरफॉर द सेम मीडियन इज देयर 43। मीडियन टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये एक नेक्स्ट वैरायटी है मीडियन के लिए। इफ मीडियन ऑफ डेटा इज 63 फाइंड x। हमें ये x की जो अननोन वैल्यू यहाँ पर गिवन है, हमें इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो ये जो डेटा होता है वो पहले से ही अरेंज्ड होता है इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इस केस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, आप देख भी सकते हैं 29 सबसे छोटा नंबर है और 95 सबसे बड़ा नंबर है। तो जो x की वैल्यू आएगी वो इनके बिटवीन ही आएगी, 56 और 72, 50 और 72 के बीच में ही आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 तो यहाँ पर स्किप कर देंगे, तो यहाँ से स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो 10 ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं दैट इज इवन ऑब्जर्वेशंस। अब इस केस में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला होता है। मीडियन हमें क्वेश्चन के लिए गिवन था 63, वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। n/2 का मतलब 10/2 यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पर आ जाएगा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब यहाँ से फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5 यानी कि x है, और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, x + 2 है। लॉजिक वही लगाना है, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया गया था इस क्वेश्चन को। मीडियन कितना है, 63 है, इसको आप इधर लेके आ सकते हैं, तो वी गेट 126। x + x कितना हो गया, 2x हो गया प्लस 2, इसको माइनस करेंगे 124 = 2x। सो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 62। तो x है हमारा 62, यहाँ पर x की वैल्यू देख लीजिए 50 और 72 के बीच में 62 आ गया है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। सो मूव करते हैं अपने वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज मोड। अब यहाँ पर मोड जो है वो 2 टाइप से कैलकुलेट करना बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पर ये क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझेंगे, अगर तो ये डिपेंड करेगा आपके पेपर में इसको कितने मार्क्स में पूछा गया है। अगर तो आपको 1 मार्क में पूछा गया है मोड, तो अगर जैसे ये डेटा आपको गिवन है और उसको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर लिख सकते हैं। मोड बेसिकली होता है जो सबसे ज्यादा जो नंबर अपीयर करता है वो मोड होता है। जैसे इस डेटा में आप देख सकते हैं ये जो 9 है वो 4 बार आ रहा है, ठीक है, बाकी सारे नंबर्स कोई 2 बार है, कोई 1 बार है, कोई 3 बार है, बट ये जो 9 है दिस इज अकरिंग 4 टाइम्स। सो इस केस में जो इस क्वेश्चन के लिए मोड है वो कितना है, 9 है। ये तो हो गई सिंपल। अब यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन थी वो काउंटेबल थी प्लस विजिबल थी प्लस थोड़ी थी, है ना, तो इसमें हमने जल्दी डिटेक्ट कर लिया कि ये हमारा मोड है। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा भी हो सकती हैं, 25 to 30 भी हो सकती हैं। उस केस में अगर आपको बोला जाए तो वहाँ पर इस तरह का जो मेथड लगाना वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 स्टेप्स लिखे हैं, इसकी हेल्प से हम मोड जो है वो बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 1 में हम इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में डालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी x, मतलब ये वैल्यूज जो है, उसके बाद मैं यहाँ पर बनाऊंगी टैली मार्क्स और फिर मैं उसकी काउंट करूंगी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, इस तरह से बनाऊंगी। अब ये x जो है वो ये नंबर्स होंगे, ये कौन कौन से नंबर है देख लीजिए, 2 है, फिर 3 है, देन वी हैव 4, देन वी हैव 5, देन वी हैव 6, ठीक है। फिर से दोबारा से यहाँ टेबल बना देते हैं, यहाँ पर स्पेस कम थी, आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं टैली मार्क
और ये फ्रीक्वेंसी टोटल करके लिखनी है मुझे। देन वी हैव 7, 8 नहीं है इस डेटा में, 9 एंड देन वी हैव 10। मतलब जितने भी नंबर्स हैं आप इनको x की वैल्यूज में यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आप काउंट करेंगे कौन कौन से नंबर कितनी कितनी बार अपेयर हो रहे हैं, डेली मार्क्स यूज करेंगे। अब यहाँ पर 4 देखिए, 4 क्या है, आगे लाइन लगा देती हूँ, 6 के आगे एक लाइन लगा देती हूँ, देन वी हैव 5, इसके ऊपर टिक करते जाइए ताकि आपको पता चल सके कि ये नंबर्स हो चुके हैं। देन वी हैव 9, देन वी हैव 3, देन वी हैव 2, देन वी हैव 7 2 टाइम्स, 2 लाइन्स लगा दी, देन वी हैव 6, देन वी हैव 5, देन वी हैव 4, then we have 9, then 10 2 times, then 3 and 4, 3 and 4, ठीक है, then 7 and 6, 7 और 6 हो गया, 9 and 9, 9 और 9, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी को आगे आप लिखेंगे, ये 1 टाइम अपेयर हो रहा है, 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये आ गया 2 टाइम, ये 3 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। अब आप देख सकते हैं इस केस में 9 की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी, 4 है, वो सबसे हाईएस्ट है, तो इस केस में मोड जो है वो हमारा 9 है। तो इस तरह से अगर आपको पेपर में 2 to 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आपके टेबल ड्रॉ करेंगे और फिर उसके मोड को कैलकुलेट करेंगे। So moving to the last question of this video and this chapter, अब यहाँ पर क्या है, a set of data consist of 6 numbers, तो हमारे पास यहाँ पर 6 numbers गिवन है, 7, 8, 8, 9, 9 and x, ठीक है। Find the difference between the modes when x is equals to 9 and x is equals to 8। अब पहला केस लेती हूँ, अगर x की वैल्यू 9 है तो हमारा जो ये डेटा है वो क्या बन जाएगा, 7, 8, 8, 9, 9 एंड 9, ये बन जाएगा। तो इस केस में मोड क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा 9। कैसे, क्योंकि 9 जो है वो 3 टाइम्स अपीयर कर रहा है। इस केस में ये हो गया व्हेन x is equals to 9। और जब x 8 हो जाएगा तो हमारा जो डेटा है वो क्या बन जाएगा, 9, 9 एंड 8, यही बन जाएगा। अब इस केस में मोड क्या बन जाएगा, हमारा 8 बन जाएगा, यही होएगा। अब उसने क्या क्या था, डिफरेंस बिटवीन द मोड्स। सो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना, तो मोड क्या आया था, 9 माइनस 8, दोनों के केस में मोड का डिफरेंस निकालना है, 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है, डिफरेंस बिटवीन द मोड्स इज इक्वल्स टू 1। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने मोड और मीडियन के रिलेटेड जितनी भी वैरायटी थी क्वेश्चंस की मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब आप इसको डिफरेंट वैल्यूज क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस चैप्टर में कोई भी आपको डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपकी कोई खुद की रिक्वेस्ट है किसी पर्टिकुलर चैप्टर को लेके क्लास 9th के लिए, तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस चैप्टर को जरूर करूंगी। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। हैव ए नाइस डे।